सो गाइज, वर्ड ऑफ द डे का आज दूसरा एपिसोड है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिसरप्शन वर्ड के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसरप्शन, जो हम कई तरीकों से यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे, सेंटेंसेस में यूज है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को। तो आज डिसरप्शन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप ध्यान से देखें तो इसके लास्ट में TION दिया हुआ है। TION किसी भी वर्ड के लास्ट में होता है तो वो नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यानी डिसरप्शन एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है डिस्टर्बेंस, यानी कि बाधा या रुकावट। किसी भी प्रकार के किसी काम में आने वाली बाधा या रुकावट, यानी जहां पे आप डिस्टर्बेंस वर्ड यूज करते हैं वहां पे डिसरप्शन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डिसरप्शन का मतलब बाधा, रुकावट, डिस्टर्बेंस होता है। इसको याद रखने की ट्रिक है, डिस्टर्बेंस से ही बना सकते हैं। आपके डिस्टर्बेंस डालने से काम में बहुत सारा डिसरप्शन आया, बहुत सारा बाधा आया। जैसे आप देखिए यहां पर कोई मिस्त्री है जो घर बना रहा था, एक दीवार उठा रहा था और इतने में किसी ने तीर चला दिया, भाई साहब फाड़ते हुए निकल गया। तो काम चल रहा था, किसी ने तीर से डिस्टर्ब कर दिया, अब देखिए पूरे काम में कितना सारा डिसरप्शन आ गया, फिर से बनाना पड़ेगा। तो डिसरप्शन मींस होता है बाधा या रुकावट। ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। पहला सेंटेंस, द कोविड-19 पैंडेमिक हैज कॉज्ड डिसरप्शन टू द ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कोविड-19 पैंडेमिक ने ग्लोबल इकोनॉमी में बाधा डाली। दैट्स ट्रू। सेकेंड है, द स्टूडेंट्स बिहेवियर कॉज्ड डिसरप्शन टू द क्लास, यानी स्टूडेंट्स के बिहेवियर ने क्लास में डिस्टर्बेंस डाली, बाधा खड़ी कर दी। तीसरा, द प्रोटेस्ट्स हैव लेड टू अ डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन इन द सिटी, यानी प्रोटेस्ट हुआ जिसकी वजह से नॉर्मल बिजनेस जो चलते हैं सिटी में, छोटी मोटी दुकानें वगैरह, उसमें बाधा आ गई क्योंकि प्रोटेस्ट चला। अब देखिए यहां पर तीनों सेंटेंस में हमने डिसरप्शन को एज अ नाउन यूज किया है। तो ऐसे ही आप भी डिसरप्शन पे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बाय द वे, ये थे आपके एग्जांपल्स। अब इसके बाद आगे आते हैं, कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। हम डिसरप्शन के लिए टर्मोइल भी यूज कर सकते हैं। टर्मोइल मींस भी होता है बाधा, रुकावट, डिस्टर्बेंस। दूसरा कंफ्यूजन, ये भी उसका सिनोनिम में आ जाता है। तीसरा है डिसऑर्डर, जहां पे ऑर्डर नहीं, व्यवस्था नहीं, वहां पे डिसऑर्डर हो जाता है। इसका एंटोनिम क्या क्या हो सकता है डिसरप्शन का? काम, यानी कि शांत है, कोई बाधा नहीं है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से, चीजें एकदम ऑर्डर में है। और ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में है। दोस्तों नाउन है इसलिए नाउन ही यहां पे चूज किया गया है इसके सिनोनिम और एंटोनिम में भी। तो ये रहे आपका डिसरप्शन वर्ड ऑफ द डे में, जिसके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। डिसरप्शन पे एक एग्जाम्पल आप भी बना के दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और बताइए ये सीरीज जो शुरू करी है आपके लिए कैसी लगी। ये पर्टिकुलर सीरीज अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ हर रोज इसी टाइम पे अगला वो कैप ऑफ द डे पाने के लिए।